देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ आज से करीब 3 साल पहले घटी थी। उस वक्त जब मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था, जब रात को मुझे अपनी दीदी का कॉल आया तो मुझे पता चला कि एग्ज़ाम 3 दिन बाद सुबह होने वाली है। ऐसे में मुझे अभी और इसी वक्त अपने गांव यानी कि दीदी के घर पहुंचना था, क्योंकि उस वक्त मैं अपने पहले एग्ज़ाम देने के लिए भी जा रहा था। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 20 साल की थी जब मैं अपने पहले रीट के एग्ज़ाम के लिए रवाना हुआ था। मेरी सारी तैयारियों के बाद मैंने अपने गांव के लिए ट्रेन पकड़ी। फिर मैं ट्रेन में बैठकर वहां से रवाना हुआ। दिल्ली से मेरे गांव का सफ़र लगभग 280 किलोमीटर पड़ता था, जो कि कोई आसान सफ़र नहीं था। मेरे एग्ज़ाम हमारे ज़िले यानी कि सीकर के अंदर लगने वाली थी। सीकर के एक स्कूल में। मुझे क्या पता था कि एग्ज़ाम से पहले मुझे किस खौफनाक का सामना करना पड़ेगा। मैं इन सब बातों से अनजान जाकर अपने बोगी नंबर 33 में बैठ गया। पूरी बोगी के अंदर यात्री बैठे हुए थे, लेकिन ट्रेन अचानक से एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। लेकिन उस वक्त ट्रेन लगभग 2 घंटे का सफ़र तय कर चुकी थी और रात के लगभग अभी 10 बज चुके थे। तो मैं तुरंत स्टेशन के एक कोने में उतर गया। मैं उस स्टेशन के कोने में उतरा। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा चाय की इच्छा होने लगी, क्योंकि कोई भी सफ़र हो उसके अंदर जब तक चाय का मज़ा ना आता तब तक वह सफ़र सा नहीं होता। ऐसे में मैं इधर उधर जाकर किसी चाय की टपरी वाले का इंतज़ाम करने के लिए उसे ढूंढने लगा, लेकिन चारों तरफ मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर मेरी नज़र अचानक से एक चाय वाले पर पड़ी, जो कि वहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था। मैं तुरंत ही अपनी धुन में उस तरफ चल पड़ा। तभी अचानक से जब मैं उस चाय की टपरी वाले के पास पहुँचने ही वाला था कि मुझे पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया और मुझे पीछे से पुकारा। उसके बाद जब मैं पीछे की तरफ पलटा तो मुझे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखा। मुझे लगा कि शायद ठंड का समय है और किसी का मेरे जैसा ही नाम होगा, तो मुझे रात के सन्नाटे में ऐसे ही सुनाई दिया होगा। और यही सोचकर मैं एक बार फिर सामने की तरफ पलटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिखा। नहीं तो मुझे वहाँ पर कोई चाय की टपरी वाला दिखाई दे रहा था और ना ही कोई इंसान। तभी मेरी नज़र एक बार फिर थोड़ी दूरी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह चाय की टपरी वाला अब मुझसे लगभग कुछ दूर आगे एक बार फिर दिखाई दे रहा था। मैं तो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था। अभी अभी तो वह मुझे अपने से बस कुछ ही दूरी पर नजर आया था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ज़रूरी है मेरा कोई वहम होगा, क्योंकि कुछ देर पहले मुझे वह चाय की टपरी वाला काफ़ी दूरी पर नजर आ रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई गलत फहमी हुई थी। मैं चुपचाप उस चाय वाले की टपरी की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मुझे चाय की लालच थी और मुझे फंसाने के लिए शायद इतना काफ़ी था। फिर मैं चाय पीने के लिए उस टपरी वाले के पास पहुंच गया और इस बार मैं उसके पास पहुंचने में कामयाब हुआ। और जब उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके पास मेरे अलावा कुछ और आदमी भी बैठे हुए थे, जो कि चाय की चुस्की ले रहे थे। मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय का ऑर्डर किया। मैं आराम से चाय की चुस्कियाँ लेता हुआ अब चाय पीने लगा। अचानक से मुझे मेरे गले के अंदर कुछ अटका हुआ महसूस होने लगा। जब मैंने अपने मुंह के अंदर हाथ डालकर निकाला तो मैंने देखा कि वह कोई सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ थी, जो कि मेरे गले के अंदर अचानक से ही फंस गई। फिर मैंने उसे किसी तरह अपने गले से बाहर निकाल दिया और फिर जब उसे गौर से देखने लगा तो मैंने पाया कि वह कुछ और नहीं बल्कि एक हड्डी थी। फिर मैं गुस्से से चाय वाले पर भड़कते हुए बोला, अबे साले, लोगों को कुछ भी पिलाएगा? और फिर मेरे इतना बोलते ही वह चाय वाला शायद एकदम से डर गया। मैंने उसे वह हड्डी भी दिखाई, लेकिन उसके बाद मैंने उससे कहा कि अच्छा ये बताओ कि इसके अंदर यह जानवर की हड्डी कहाँ से आई? अचानक से उस चाय वाले का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। शायद वह अब बहुत ही ज़्यादा मुझसे डर चुका था। और फिर अचानक वह एक मोटी आवाज़ में मुझसे बोल पड़ा, साहब ये कोई जानवर की हड्डी नहीं है बल्कि इंसान की हड्डी है। और उसके इतना बोलते ही मेरा गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ चुका था,
मैंने तुरंत ही उसका कॉलर पकड़ा और उसे एक दो तमाचे मारने की मैं कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने देखा कि मेरा हाथ उसके आर पार हो गया। ये सब देखने के बाद मेरे तो रोम रोम में डर पैदा होने लग गया। अब मैं इस कदर डर चुका था कि मैं ट्रेन की तरफ चलने लगा, लेकिन मुझे याद आया कि ट्रेन को चलने में अभी भी 1 घंटे का वक्त बाकी है। फिर मैं किसी तरह उस जगह से ट्रेन के पास पहुंच गया, और जब मैं ट्रेन के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर ट्रेन रुकी हुई थी। दरअसल आगे से किसी खराबी की वजह से ट्रेन को चलाने में थोड़ा समय लगने वाला था, मगर उसके बाद ट्रेन को चलने में थोड़ा समय लगने वाला था मगर उसके बाद मैं जाकर बोगी नंबर 33 में बैठ गया। अभी मैं अपनी बोगी में बैठा ही था कि अचानक मेरी आंखों के सामने मुझे उस चाय वाले की शक्ल दिखाई देने लगी। अब ट्रेन के चलने का वक्त भी हो चला था और अब मुझे किसी भी तरह से इस जगह से निकलना भी था। मैं तुरंत ही ट्रेन के ऊपर वाली बर्थ पर जाकर एकदम से लेट गया और मैं काफ़ी डरा हुआ था। फिर मुझे अचानक से नींद आने लगी और फिर मैं सो गया, लेकिन तभी किसी ने मेरा पैर एकदम से पकड़ लिया। फिर जब मैंने अपने पाँव की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वही चाय की टपरी वाला आदमी मुझे नजर आने लगा, और इस बार उसके हाथ में एक जग था जिसे लेकर वह मुझे मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा था। फिर उसके बाद उसने वह जग मेरी तरफ दिखाया और बोला, भाई साहब आपके लिए चाय बनाकर लेकर आया हूँ, एकदम कड़क चाय है। मैंने उस जग के अंदर झांकते हुए देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सच में उस वक्त मैं पूरा अंदर तक अब हिल चुका था, क्योंकि मैंने देखा कि उस जग के अंदर कोई चाय नहीं बल्कि वह जग खून से भरा हुआ था, और उसे देखने के बाद मेरी तो चीख ही निकल पड़ी। उसके साथ ही मेरा ये बुरा सपना भी टूट गया। दरअसल ये मेरा बहुत ही बुरा सपना था, लेकिन इस बार सच में किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि सपने के साथ साथ असलियत में दिखने वाला चाय की टपरी वाला आदमी ही था, जो कि बार बार मुझे सताने का काम कर रहा था। और इस बार उसके हाथ में वही जग मुझे नजर आ रहा था जो कि कुछ देर पहले मैंने अपने सपने में देखा था, जहां पर मुझे उस बोगी में दोपहर के लगभग 1 बजे बहुत सारे यात्री दिखाई दे रहे थे। तो अब मुझे दूर दूर तक केवल पसरा हुआ सन्नाटा ही नजर आ रहा था। अब मुझे किसी भी तरह अपने घर का इंतजार था कि मैं कब अपने घर पहुंच जाऊं और अपनी जान बचा लूं, वरना शायद ये चाय वाला मेरी मौत का कारण भी बन सकता है। और यही सोचते हुए मैं अपने आप को संभालते हुए किसी तरह वहां पर बैठा हुआ था, लेकिन अब भी मेरे दिल के अंदर उसी चाय वाले का चेहरा साफ साफ दिख रहा था, जो कि मुझे बार बार अपने डर और खौफ के आतंक में डाले जा रहा था। हालांकि उसने मुझे एक बार भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, मगर फिर भी मुझे उसका बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। ट्रेन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अचानक से एक स्टेशन पर रुकी। फिर मैं जल्दी से ट्रेन से बाहर निकला तो मुझे आगे की बोगी में भी कोई नज़र नहीं आया। उस बोगी में किसी आदमी का ना होना एक लाजमी सी बात थी, क्योंकि रात के लगभग 3 बज रहे थे और वह एक ऐसा वक्त भी होता है जहां पर ट्रेन के अंदर यात्रियों की संख्या लगातार गिरती ही जाती है। मैं अभी फिर से अपनी बर्थ पर आकर लेट गया, क्योंकि मैं ट्रेन की किसी और सीट पर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता था। फिर अचानक से किसी ने मेरा नाम लेते हुए मुझे पुकारा। मुझे लगा कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मेरा जानकार हो। जब मैं ट्रेन में इधर उधर देखने लगा तो मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। मेरा तो एक पल के लिए अब दिमाग ही घूम गया। लेकिन अभी भी मेरा सफ़र 8 घंटे का बचा था, और उस 8 घंटे के सफ़र में मैंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन किसी तरह मैं अपने गांव पहुंच गया। जब मैं अपने गांव पहुंचा तो लगातार मुझे उल्टियां होने लगी, साथ ही मेरे शरीर के अंदर अलग सी गर्मी उत्पन्न हो रही थी और बार बार मुझे उल्टियां ही हो रही थी। और वह उल्टियां एकदम उस चाय जैसी ही थीं, मानो उस चाय की वजह से मेरे शरीर के अंदर अब लगातार सब कुछ ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को मेरे साथ हुई घटना के बारे में बताया। तब जाकर मेरी मम्मी ने मुझे एक ओझा के पास ले जाने का फैसला किया। फिर पूरी रात मेरी ऐसी ही हालत रही। एक बार तो मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पर वही चाय वाला भयानक आदमी खड़ा हुआ मुझे साफ साफ दिख रहा था। उसका पूरा शरीर अब बदल चुका था।
मैंने देखा कि उसके पूरे जिस्म पर किसी के पीटने के निशान थे, मानो किसी ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा हो। उसके बाद दूसरे ही दिन मेरी मम्मी मुझे एक बाबा के पास लेकर गई। वह बाबा हमारे गांव के हनुमान जी के मंदिर में पूजा किया करते थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, आपके बेटे पर किसी बहुत ही बुरी ताकत का साया है। और फिर जाकर मैंने खुद ही मेरे साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया। अब इसके पीछे का क्या रहस्य है ये तो भगवान ही जाने। खैर उस रात किसी तरह मैं उस खौफनाक मंजर से बच पाया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।